नेहा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं पिछले 10 सालों से हमेशा डरी हुई रहती हूँ। उस डर को नहीं निकाल पाती, स्वप्न में भी डर बना रहता है, डर दस को साल कैसे से निकालूं? नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों से हम डर रहे। मृत्यु से डर रहे ना सब लोग। तुम ही थोड़ी डर रहे, सब डर रहे मृत्यु से। मृत्यु से सब डर रहे हैं। या वो नहीं डर रहा जिसने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं, या वो नहीं डर रहा जो भगवान के लिए प्राण अर्पित कर दिए। बस दो को छोड़कर जिसने भारत देश के लिए, अपने देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए, अब वो नहीं डर रहा है। वो हिमालय में लगा दो, चाहे जहां लगा दो, बॉर्डर में लगा दो, वो प्राण न्यौछावर किए हुए लगा हुआ। या जिसने भगवान को अपने प्राण अर्पित कर दिए, वो नहीं डर रहा। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि सब सहता हुआ बहादुर भगवान की तरफ चल। कैसे सब डर रहे हैं। घाटे के लिए डर रहे हैं, नौकरी न छूट जाए इसके लिए डर रहे हैं, मरने के लिए। हर जगह डर ही डर तो है। तो निडर और निर्भय होने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान का आश्रय लेना ही हमको निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर सकता है। भगवान के सिवा और कोई नहीं। भयावना, डरावना, असंभव कार्य को भी संभव कर दे भगवान। एक दिन प्रहलाद जी नगर में भ्रमण कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो एक कुम्हारिन जो बर्तन बनाते हैं ना, कुंभकारजन, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो उन्होंने कहा, मैया तू क्यों रो रही? बोले, बच्चा, अब राजकुमार है तो उत्तर देना पड़ेगा। बोले, बच्चा, हमारी मटकी में बिल्ली ने बच्चा दिया था और मैं बूढ़ी, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैंने वो भी मटकी आवे में लगा दी और आग लगा दी। आग लगा दी तब मुझे होश आया कि इन मटकियों में, किसी एक मटकी में 2 बिल्ली के बच्चे हैं, वो भस्म हो जाएंगे। तो मैं रो रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि बचा लें। तो बोले, भगवान बचा सकते हैं? बोले, अवश्य बच्चा, मुझे विश्वास है। तो बोले, कल जब हम आएंगे तो आवा खोलना, अगर बिल्ली के बच्चे बचे तो मैं जानूंगा कि भगवान पुकार सुनते हैं। वो रात भर भगवान से प्रार्थना कर दी। दूसरे दिन जब आवा खोला गया तो आसपास की सब मटकियां पक गई थी, उसमें आंच भी नहीं लगी थी। वो म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे बाहर निकल पड़े। प्रहलाद जी को तभी विश्वास हो गया कि जब भगवान बिल्ली के बच्चे बचा सकते हैं तो मेरे को भी बचा लेंगे। तभी हिरण्याकश्यप का विरोध कर दिया, और हिरण्याकश्यप ने क्या क्या प्रहलाद जी के साथ किया, बिल्कुल नहीं डरे। महाभारत में 18 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की। उस क्षेत्र में टिटिहरी एक पक्षी होता है, उसके अंडे रखे हुए थे, और वो बेचारी घबरा गई। बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ, रब्बा सवार है, तो वो सोचा मेरे अंडे मारे जाएंगे। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। तो एक विशाल हाथी वहां से निकला, उसका घंटा टूट करके उन अंडों के ऊपर। पूरा महाभारत हो गया, लेकिन 2 अंडे उसके नहीं फूटे टिटेरी के। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। तो यदि हम भगवान पर भरोसा करें तो हम निडर हो जाएंगे, और भगवान का भरोसा नहीं तो फिर डर ही डर है। फिर तो डरे, फिर तो बड़ा भयावह संसार है। एक एक कदम पे डर है। नहीं, कितना निगेटिव सोचकर हमारा मन हमको डराता रहता है। यही ज्यादा डर बैठ जाए तो मतलब दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, हम ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तो हमें लगता है हमें भगवान का भरोसा रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनने चाहिए। इससे हमारा डर खत्म हो जाएगा। मीरा जी को जहर पिलाया गया, दासी ने आकर बताया कि ये जहर है, जहर। और जो लाया था उसने कहा ये गिरधर का चरणामृत है। मीरा जी को दासी ने कहा चरणामृत नहीं, ये जहर है। तो उनका नहीं, जब ये कह रहे हैं कि गिरधर का चरणामृत है तो मैं पीऊंगी। गिरधर का चरणामृत, और पूरा पी गई। और करताल उठाई, पूरी रात नाचती नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब विक्रम, जो राणा विक्रम उनका देवर था, उसको लगा कि वैद्य ने हमारे साथ धोखा किया, जहर के नाम पे ऐसे ही घोर के कुछ दे दिया, मीरा को कुछ नहीं हुआ। तो उस वैद्य को बुलाया और उसको चटाया, जो कटोरा में बचा था, तुरंत मर गया। इतना विष था कि जो बूंद 2 बूंद लगा था वो चटाया तो तुरंत वो मर गया। मीरा जी को जब पता चला तो मीरा जी उस वैद्य की रक्षा के लिए कहा, हे गिरधर, यदि मन वचन कर्म से हम आपको अपना प्रीतम मानते तो अभी जीवित हो जाए। उसी क्षण वो जीवित हो गया। भगवान में एक अपार सामर्थ्य है। मीरा जी के भूत के कमरे में बंद किया गया, जहां खंडेर था, भूत ही भूत रहते थे कि भूत लोग मार डालेंगे मीरा जी को।
मीरा जी ने जे ही गिरधर की धूप की और धूप का धुआं लगा, सब भूत परम पद को प्राप्त हो गए, भगवान को प्राप्त हो गए। यार भगवान में जो सामर्थ्य है वो कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें डर दे सके। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के भरोसे में रहो तो निडर हो जाओगे। महर्षि जैसे आपने भरोसे की बात की, ये आप गुरुजनों के सानिध्य से तो समझ आता है कि भरोसा एक दृढ़ होगा हमारा एक समय में जाके, बट हम प्रारंभिक साधक हैं, अभी सुना के नाम जब शुरू किया जैसे आप अभी कहना चाह रहे हैं। महर्षि अभी क्या होता है कि उस बात को उस समय के लिए, जैसे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बात को काटने के लिए तत्काल के लिए क्या उसी समय है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा, हम भगवान का नाम जब करते हैं भगवान बचा देंगे, एक्सीडेंट होते हुए भी भगवान हमें बचा देंगे। अपने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दे के रात्रि में आ रहे थे, 1:30-2 बजे होंगे, और ड्राइवर सो गया, तो वो जो साइड में होते उसमें गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर में, और जो ये ऐसे चढ़ी सोई वह राधे श्याम जोर से, गाड़ी बंद, ना पीछे से कोई गाड़ी आई। कई मिनट तक वो ड्राइवर उतरा, बार बार कह रहा था क्षमा कीजिए, हम कभी जिंदगी में नहीं सोए, पहली बार सो। हम कहा बिल्कुल आप चैतन्य होइएगा, अपने दिमाग को स्वस्थ कीजिएगा और गाड़ी चले। ना पीछे से, मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सर्व समर्थ, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर, तो आप देखिए बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती, अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया तो सबको भगवान की याद नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में आनंद में जीवन हो जाना। महाराज जी एक और चीज पूछना चाह रहा था, भगवान के भरोसे का मतलब निष्क्रिय हो जाना, जैसे मतलब नहीं, निष्क्रिय नहीं, जैसे हमको जहाँ डर लग रहा है वहां हम तुरंत भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे कोई एक माँ है, उसका बच्चा बीमार हुआ, हाँ, तो वो डॉक्टर के पास जा रही, लेकिन भरोसा भगवान का है। सब बात बनते देखा है भगवान, और अपना जीवन तो भगवान के अनुभव में ही गया है। बचपन से लेके अभी तक इस शरीर की आयु 55 साल लगभग होगी, तो इतना जीवन लंबा तो भगवान के मार्ग में देखा। तो एक एक अनुभव, कदम कदम पर भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पर भगवान ने बचाया। तभी तुम निर्भय होकर घूमते रहे, कोई साथी थोड़ी रहा है, गंगा किनारे निर्भय घूमते रहे बच्चापन से। जी बच्चापन से निर्भय, मतलब ऐसा अंदर भरोसा था। जब घर से निकले थे पहला प्रश्न हुआ कि कौन तुम्हें भोजन देगा, तो हमने कहा भगवान। कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, भगवान। कहाँ रहोगे, जहां भगवान रखेंगे। आजीवन भगवान ने निर्वाह किया, उन्हीं के बल। हमारा तो कोई और बल ही नहीं, हमारा कोई और मार्ग ही नहीं, हमारा कोई आज तक साथी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, किसी से नाता नहीं, एकमात्र भगवान। इसलिए कहते हैं निर्भय होने के लिए एकमात्र श्री भगवान का आश्रय ले लो, निर्भय हो जाओगे। नहीं तो और भय का नाश करने का कोई उपाय, एक नाश करो दूसरा भय खड़ा होता है। इसे निर्भय भगवान के भरोसे।